कहीं त्रुटि अवश्य है। महाराज जी कहते हैं हाँ प्रेमी, त्रुटि अवश्य है। हाँ प्रेमी, त्रुटि अवश्य है। इसके वास्ते नानक देव की बताई हुई कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा नानक जी कहते हैं जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। महाराज जी कहते हैं कि जिसकी वस्तु है वो उसके लिए समर्पण है, प्रभु की आज्ञा में ही सब कुछ समर्पण है। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो सब ईश्वर का ही है। कहते हैं कि जो कुछ दिया सब ईश्वर की, उनकी आज्ञा ही सर माथे है। और यहाँ पे कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहि न कोय। कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरि करें, चिंता मोहि न कोय। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर मेरी चिंता करने वाले हैं तो चिंता करने से क्या फायदा। मेरी चिंता तो हरि मतलब ईश्वर कर रहा है, तो मैं क्या चिंता करूं। तो कबीरदास जी जो सच्चा ईश्वर पे विश्वास है, जिसको जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, वो यूं ही कहता है कि मैं चिंता क्या करूं, मेरी चिंता करने से क्या लाभ है। मेरी तो चिंता वो परम पिता परमेश्वर वो ईश्वर करने वाला है, तो क्या चिंता करूं। तभी महाराज जी से प्रेमी जी फिर कहते हैं कि महाराज जी विश्वास के बारे में जरा खोल कर समझा में, महाराज जी विश्वास के बारे में जरा खोल कर बतला में। तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोग विलासों पर ही चिंता करता रहता है। वह उसको ये विश्वास है कि मेरी ये चीज में कमी हो नहीं हो जाए, मेरी वो में नहीं। और वो सारी जिंदगी उन भोग विलासों के सामान को इकट्ठा करता ही रहता है, हर प्रकार की खोज में लगा रहता है। नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, वो भोग विलास उसके कम नहीं हो पाए। उसको बस इस संसार की वस्तुओं पे ही विश्वास रहता है, वो ईश्वर को भूल जाता है। अर्थात भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा रहता है। उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत से लोग नौकरियां भी करते हैं और उनको गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, उसके बाद भी वो 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने में, अपने खर्च करने में लगे रहते हैं। उनको यही ध्यान नहीं रहता कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जो दान करने का है, वो अगर तू वो खाता है तो चोर है। और हम अपनी ईमानदारी की कमाई से अलग से जो धन कमाते हैं उसके लिए इकट्ठा करते रहते हैं, तब भी व्यक्ति नहीं डरता। उसको गलत और सही का कोई अंदाजा ही नहीं होता कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है। हम अपने भोग विलासों का सामान इकट्ठा करने में लगे ही रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे आपको। ज्यादातर इस तरह के लोग मिलेंगे कि अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से मेरी समाज में इज्जत हो, चाहे वो गलत हो या सही हो। और दूसरे विश्वास की अवस्था ये है, महाराज जी कहते हैं कि दूसरे विश्वास की अवस्था ये है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है। जो दूसरे प्रकार की अवस्था होती है कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है, वो ऐसे मनुष्य होते हैं जो जानते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। हमें उन्हें ध्यान होता है कि ये चीज हमें गलत लग रही, तो उस गलत
गलत चीज का उपयोग ना करें। ये सही है और ये गलत है। अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज, उचित या अनुचित को समझती है और अनुचित छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है। ये अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है। जो ये अवस्था है कि उचित अनुचित को समझते हैं, अपनी आमदनी का वो हिस्सा दान करते हैं और गलत जगह उपयोग नहीं करते। ऐसे मनुष्य जानते हैं कि उचित और अनुचित क्या होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य पहले की अपेक्षा कम देखने में आते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। तीसरी अवस्था विश्वास की ये बताई है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। इस प्रकार की विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग्य रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो तीसरी प्रकार की अवस्था होती है विश्वास की, उनको इस भोगों, ये संसार के जो भोग विलास है, नाशवान है, जो हमारा संसार, अगर वो रखते हैं कि सारी चीज नाशवान है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। इस प्रकार की अवस्था वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे और भोगों से वैराग्य रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि राजा जनक थे, वो एक राजा होने के बाद भी उनके पास क्या कमी थी, फिर भी वो भोग विलासों से बहुत दूर थे। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। चौथी अवस्था विश्वास की यह है कि एकमात्र परमात्मा सत्ता पर ही दृढ़ रहती है। चौथी अवस्था बताई है महाराज जी ने कि जो परमात्मा पे ही दृढ़ रहती है। ऐसे व्यक्ति हैं जो चौथी अवस्था वाले, वो केवल परमात्मा के ही भरोसे रहते हैं। इसके विपरीत जो कुछ भी नजर आता है उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। उन्हें जो चौथी अवस्था वाले व्यक्ति बताए, उन्हें हर व्यक्ति में ईश्वर ही नजर आता है। जैसे मीराबाई देखती थी कि उनको हर व्यक्ति में एक ईश्वर ही नजर आता था। जित देखूं तित सावरिया, सखी में जित देखूं तित सावरिया। मीराबाई कहती हैं कि हरि नाम की लौ लगी, हरि नाम की लौ लगी, जग से दूर रहाए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए, मोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरक न जाए। मीराबाई को हरि नाम की ऐसी लौ लगी थी, वो सारे लोगों में इस जग को मिथ्या समझकर वो ईश्वर को ही बसती रहती थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था अपने ईश्वर में कि ये सारा जगत मिथ्या है, इसके भोग विलास सब नाशवान है। उनको हर व्यक्ति में, हर जगह में अपने ईश्वर ही नजर आते थे। ये एकमात्र परमात्मा सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। ऐसे व्यक्तियों की केवल परमात्मा पे ही दृढ़ विश्वास रहता है। इसके विपरीत जो कुछ भी नजर आता है वह उसके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं। और पांचवी अवस्था महाराज जी ने बताई है कि अवस्था जो पांचवी है वह विश्वास की ये है कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा सत्ता पर ही दृढ़ रहता है। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा की सत्ता पे ही दृढ़ रहता है, उसको परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखता, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कहाँ है, उसको बस ईश्वर के ध्यान में ही मगन रहता है। और वह होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में ही देखता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब ईश्वर ही जाने। जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ पड़े वह उसे सहन करता रहता है। जैसे कि हमारे सुदामा जी थे,
उनके लिए कितनी विपत्तियां थी, कितने गरीब थे, लेकिन वो सब ईश्वर की ही आज्ञा में जानकर सारी जिंदगी वो दुख भोगते रहे। और भगवान कृष्ण उनके सखा होने के बावजूद भी वह उनसे मांगने नहीं गए, लेकिन वो अपने ईश्वर को ही, उनपे ईश्वर पे ही विश्वास था, वो ईश्वर को ही चाहते थे। और सुख दुख आ पड़े उसके सहन उनने किया। विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो देखो कृष्ण ने कहा कि सुदामा आप आए, मेरा धन हो गया ये राजमहल। ऐसे व्यक्ति तो लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। प्रेमी जी, अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जी अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और कहते हैं एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वास को मिले भगवान। एक विश्वास सब दृढ़ की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। महाराज जी कहते हैं कि जिसके अंदर एक दृढ़ विश्वास है, उसको ईश्वर एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। जैसे कि हमारी शबरी माता थी, उनके गुरु ने कह दिया था कि तुम्हें भगवान राम मिलेंगे, तो उन्हें अपने अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा था कि एक दिन मेरे यहाँ भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा था। और वो उस भरोसे के नाते ही वो श्री राम का इंतजार करती रही, और एक दिन वो उनके द्वारे पे आए और उनके लिए दर्शन दिए भगवान श्री राम ने। अब प्रेमी जी महाराज जी से एक प्रश्न करते हैं कि महाराज जी दृढ़ विश्वास कैसे होवे? महाराज जी ये दृढ़ विश्वास कैसे होता है? तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी जी, विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले। प्रेमी जी, या तो विश्वास किसी मूर्ख को होगा, जैसे जिसकी कम कुछ बुद्धि होती है, वो उसको जहां कह दो कि यहीं बैठे रहो तो वो वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना छल कपट नहीं है ये दुनियादारी का, तो उसको विश्वास होगा। या पूर्ण उच्च अवस्था वाले जो बहुत ज्ञानी, जिसने ग्रंथों का ज्ञान किया है, जिसने सारे वेद ग्रंथ पढ़े हैं, उसको विश्वास होगा कि ये हमारा जो संसार है वो नश्वर है। उसको जैसे कि उद्धव जी, वो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें विश्वास था। और वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। जो बीच वाले व्यक्ति हैं वो कभी विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े हो तो विजय है। महाराज जी कहते हैं अगर ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े हो तो विजय, और यदि उल्टे चल पड़े हो तो विजय ना भी हुई तो रास्ता सीधा हो जाएगा। अगर विजय नहीं हुई भी तो रास्ता सीधा हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए, अगर विजय नहीं हुई तो सीधा रास्ता। तो परंतु शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं परंतु शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विश्वास से चलना अवश्य चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि विश्वास से अवश्य चलना चाहिए। जैसे कि एक महात्मा या साधु संत होते हैं जिनको इस समाज से कोई मतलब नहीं होता, तो वो यही समझते हैं कि हरि हरिजन गांठ ना बांधिए, उधर समाना ले, आगे पीछे हरि खरे, जो मांगे सो दे। वो अपनी गांठ, अपनी भोग विलास की चीजें इकट्ठी नहीं करते, उधर समाना ले, केवल पेट भरने की इच्छा ईश्वर से कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यही महाराज जी भी कहते हैं जिसको अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है वो भोग विलासों को इकट्ठा नहीं करते हैं, और एक ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखते हैं कि जो ईश्वर कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन व्यर्थ न खोइए, रख मन दृढ़ विश्वास, माता दिव्य दुलार है, बाबुल बाबुल बरगद छांव। माता दिव्य दुलार है, बाबुल बरगद छांव।
ईश्वर है इनमें बसे, सदा लागिए पाऊं, और रख पवित्र सी भावना, मन में रख ईमान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।